सफदर के फ्लैट पर सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे। क्योंकि सफदर जख्मी था, इसलिए एक्स2 ने उसे दानिश मंजिल आने की जहमत से बचाने के लिए अपने मेंबर्स को केस की तफसीलात सफदर के फ्लैट पर ही बताने का फैसला किया था और वो सब बारी बारी सफदर के फ्लैट पर पहुंच गए थे। जबकि इमरान सबसे आखिर में आया था। एक्स2 ने 12 बजे कॉल करना था, जिसमें 2-3 मिनट रह गए थे। इमरान की अहमकाना और ऊट पटांग बातों का चरखा चल रहा था और वो लोग उसके मिजाहिया जुमलों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सफदर, हम तुम्हारे मेहमान हैं, चाय ही पिला दो, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। क्या आप नाश्ता करके नहीं आए? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। कसम ले लो, जो जरा भी नसीब हुआ हो। गुज़िश्ता रात देर से सोने की वजह से इस नाहंजार बावर्ची को बहाना मिल गया और मेरे हिस्से का नाश्ता भी खुद हड़प कर गया। 11 बजे मुझे जगाया और मेरे नाश्ता मांगने पर उसने कहा कि भला ये भी कोई नाश्ते का वक्त है, लंच के लिए खाना पका रहा हूँ, 12 बजे खा लीजिएगा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर तुमने उसे कुछ नहीं कहा, बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने सुलेमान को, जोलिया ने मुंह बनाकर कहा। उसे सुलेमान पर गुस्सा आ गया था और इमरान को नाश्ता ना मिलने पर उसे दुख हो रहा था। कहा, क्यों नहीं, बहुत कुछ कहा था उस नाहंजार को, लेकिन पता है उसने क्या कहा था जवाब में? इमरान ने बेचारगी से कहा। क्या कहा था उसने? खावर ने जल्दी से पूछा। उसने कहा था कि मैं शादी कर लूं ताकि मुझे बीवी वक्त पर नाश्ता दे दिया करे। अब तुम ही बताओ भाई टावर, मुझे एक नाश्ते के लिए मैं लाखों रुपए खर्च करके बीवी लाऊं? इमरान ने खावर का नाम बिगड़ते हुए कहा। इसमें क्या हर्ज है, ले आओ बीवी, जोलिया ने बेसाख्ता कहा तो उसकी इस बात पर वो सब हंसने लगे। ठीक उसी लम्हे जोलिया के सामने मेज पर रखे हुए ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ और उसने सबको खामोश रहने का इशारा कर दिया। 12 बजे थे और वो कॉल एक्स2 की ही हो सकती थी, इसलिए जोलिया ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो जोलिया, एक्स2 कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से एक्स2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस चीफ, जोलिया अटेंडिंग यू ओवर, जोलिया ने मोदबाना लहजे में कहा। क्या तमाम मेंबर्स मौजूद हैं? ओवर, एक्स2 ने पूछा। यस सर, सब मौजूद हैं, ओवर, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। इस केस की अक्सर बातें तुम लोगों को मालूम है। इस मर्तबा हमें बैक वक्त 2 गैर मुल्की गिरोहों से बरसरे बेकार होना पड़ा। मेजर शर्मा और कर्नल हार्ड, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की जुर्रत और हिम्मत से इन दोनों को बुरी तरह शिकस्त हुई। अक्सर मुजरिम अपनी किसी न किसी गलती के सबब ही कानून की निगाहों में आ जाते हैं। मेजर शर्मा एक्रेमियन एजेंटों के तोफैल जेल से फरार होने में कामयाब हुआ, जो अपने साथियों को कैद से निकालना चाहते थे। एक्रेमियन कैदी और उनके साथी मजीद कोई जुर्म करने की बजाय अपने हेडक्वार्टर की हदायत पर पाकिस्तान से फरार होना चाहते थे, लेकिन सफदर और खावर ने बड़ी बहादुरी से उनकी कोशिश नाकाम बना दी। सफदर ने जान की बाजी लगा दी और जख्मी होने के बावजूद उनका पीछा ना छोड़ा। ओवर, एक्स2 ने मुसलसल बोलते हुए कहा और वो सब खामोशी से सुन रहे थे। खिलाफ मामूल इमरान भी बहुत संजीदा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेजर शर्मा से गलती ये हुई कि उसने पाकिस्तान से वापस जाने की बजाय इमरान और मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश में काफिरिस्तान से अपने मजीद साथी तलब कर लिए और मुझे और इमरान को धमकियां देना शुरू कर दी। उसने जोलिया को अगवा करके मेरी कैद में मौजूद आदमियों को आज़ाद कराने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन जोलिया ने चौहान की मदद से उसके आदमियों पर काबू पा लिया। फिर इमरान मेजर शर्मा तक पहुंचा और आखिरकार मेजर शर्मा को गिरफ्त में ले लिया, जो हमारे कवैती मेहमान वजीर आजम को हलाक करना चाहता था। इस दौरान एक्रेमियाई एजेंट कर्नल हार्ड भी पाकिस्तान आ पहुंचा। अपने मिशन को खुफिया रखने के लिए उसने इमरान और मुझसे अपनी पुरानी शिकस्त का इंतकाम लेने का चक्कर चलाया। उसने इमरान को अगवा कराया और इमरान को एक 10 मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंकवा दिया। इमरान तो खुद को बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन उस वाक़े से कर्नल हार्ड की पाकिस्तान में मौजूदगी का इंकशाफ हो गया। उसने तनवीर और सिद्दीकी को पकड़कर दानिश मंजिल का एड्रेस मालूम करने की कोशिश की और इतने में मैं वहां पहुंच गया, लेकिन सख्त मुकाबले में मेरा बाजू जख्मी हो गया और कर्नल हार्ड उस इमारत से फरार होने में कामयाब हो गया।
मैंने उसके नामालूम मिशन के बारे में अंदाजा लगाया। डॉक्टर वकारुल हसन से कुछ अर्सा पहले शुगरान के एक साइंसदान ने मुलाकात की और उसे एक थ्योरी पर काम करने की तरगीब दी। चंद दिन पहले डॉक्टर वकारुल हसन ने ईमेल के जरिए शुगरानी साइंसदान को अपनी कामयाबी की इत्तला दी। मालूम हुआ है कि वहां मौजूद एक्रेमिया के एजेंटों ने भी वो ईमेल चेक कर ली और कर्नल हार्ट डॉक्टर वकारुल हसन की इजाज़त से उसे मारूम करने और फार्मूला हासिल करने यहाँ पहुँच गया। मैंने इमरान और जोलिया को डॉक्टर वकारुल हसन के पास भेजा और तनवीर को उसके बंगले की निगरानी पर, जबकि सिद्दीकी और चौहान को उसकी लेबॉर्ट्री पर मामूर कर दिया। कर्नल हार्ट ने मुझे और इमरान को फ़ोन और ट्रांसमीटर पर जो धमकियां दी, उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो आज रात अपने मिशन को मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। उसने अपने मिशन से हमारी तवज्जो हटाने के लिए इमरान और जोलिया पर हमला कराने के लिए अपने 2 आदमियों रूटर और माइकल को मामूर किया, और जब कैप्टन बाबर और खावर इन दोनों का ताक़ुब करते हुए बंदरगाह पर एक स्टीमर में सवार हुए तो मुझे यकीन हो गया कि वो डॉक्टर वकारुल हसन की लेबॉर्ट्री की तरफ जाएंगे। चुनांचे मैं भी उस तरफ रवाना हो गया। इस दौरान चौहान ने लेबॉर्ट्री की इमारत के अकब में कर्नल हार्ड के एक आदमी मोरस को ट्रेस कर दिया और उसकी कर्नल हार्ड से ट्रांसमीटर पर होने वाली बातचीत सुनकर मुझे रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ इमरान फार्मूले की हिफाजत के लिए हेलीकॉप्टर में डॉक्टर वकारुल हसन के साथ उसकी लेबॉर्ट्री में पहुंचा ही था कि कर्नल हार्ड स्टीमर में अपने साथियों के हमरा जजीरे पर पहुंच गया। मुझे उनके प्रोग्राम की तफसील का इल्म हो चुका था। वो कंपाउंड की अकबी दीवार को टाइम बमों से उड़ाकर लेबॉर्ट्री में दाखिल होना चाहते थे, मगर हेलीकॉप्टर को लेबॉर्ट्री की छत पर लैंड करते देखकर कर्नल हार्ट ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने और फ्रंट से इमारत में दाखिल होने का प्रोग्राम बना लिया। चुनांचे दीवार में शगाफ होते ही मैं उस जानिब से इमारत में दाखिल हुआ और मुझे एक आदमी सीढ़ियों की तरफ भागता दिखाई दिया। मैं भी अंधेरे में छत पर पहुंच गया। वो कर्नल हार्ट का साथी था जिसने टाइम बम से इमारत का पावर जनरेटर उड़ाया था। शुक्र ये हुआ कि जनरेटर में आग नहीं भड़की, वरना उसके फटने से कई मुहाफिज मारे जाते। मैं हेलीकॉप्टर के अकब में छुप गया। फिर कर्नल हार्ट दौड़ता हुआ अपने एक साथी के हमरा ऊपर आया और हेलीकॉप्टर में सवार हो गया, लेकिन जब उसका साथी ग्रेफन हेलीकॉप्टर में सवार होने लगा तो मैंने उसे खींचकर नीचे गिरा दिया और उसकी जगह खुद सवार हो गया। अंधेरा होने और मेरे चेहरे पर निकाब की वजह से कर्नल हार्ट को फौरी तौर पर पता न चल सका और वो मुझे ग्रेफन ही समझा। फिर ग्रेफन ने उसे ट्रांसमीटर पर बताया कि उसकी जगह कोई और हेलीकॉप्टर में सवार हुआ है, तो मैंने फौरन अपने रिवॉल्वर से कर्नल हार्ट को कवर कर लिया। X2 ने मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर X2 ने हेलीकॉप्टर में कर्नल हार्ट से अपनी फाइट के बारे में बताया। तमाम मेंबर्स बड़ी दिलचस्पी से ये वाकयात सुन रहे थे। सर, फार्मूला किस इजाद का था जिसकी खातिर कर्नल हार्ट ने इतनी जद्दोजहद की थी? तनवीर ने पूछा। तनवीर को जोलिया का भाई बनाने का, इमरान ने जल्दी से कहा और तनवीर उसे गुस्से से देखने लगा, जबकि दूसरे मेंबर्स बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मुख्तलिफ ताबकारी धातुओं से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने का फार्मूला जो एटमी हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस फार्मूले के तहत डॉक्टर वकारुल हसन ने बहुत छोटे साइज और नहायत कम लागत की मशीन बनाई है, जबकि एक्रेमिया और दूसरे बड़े एटमी मुल्कों को लाखों डॉलर खर्च करके अपना मकसद पूरा करना पड़ता है। कर्नल हार्ट ने लेबॉर्ट्री से फार्मूला कैसे हासिल किया जबकि इमरान और जोलिया वहां मौजूद थे, ये तुम्हें इमरान बताएगा। अल्लाह हाफिज। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और सिलसिला मुनक़ते हो गया और तमाम मेंबर्स इमरान की तरफ मुतवज्जे हो गए। जोलिया ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और इमरान की तरफ देखने लगी। अब तुम बताओ उन्हें, जोलिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा और इमरान ने हस्बे आदत पहले तो आएं बाएं शाएं की, फिर संजीदगी से उन्हें लेबॉर्ट्री का वाकया बताने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।